देखो बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 8.3 नई बुक के हिसाब से, 8.4 पुरानी बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखना, क्वेश्चन 4 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखो sec a प्लस tan a और 1 माइनस। अच्छा एक बात देखो, फिर वही हम चेक करेंगे, क्या इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग सकता है? क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग सकता है इसमें? लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड तक डिस्कस किया था ना, तो अब इस वीडियो में क्या देखेंगे, 4 का थर्ड। वही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लग सकते हैं? कोई ट्रायंगल की वैल्यू तो दे नहीं रखी है यहाँ पर, क्या ट्रायंगल से रिलेटेड कोई वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी। क्या एंगल दे रखा है? नहीं दे रखा। फिर हमारे दिमाग में वही आती है तीन आइडेंटिटीज़, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, मैं बार बार यहाँ लिख के चलूँगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या इनमें भी क्या इसे भी यूज कर सकते हैं इन तीनों आइडेंटिटीज़ को? क्योंकि कहीं भी स्क्वायर नहीं है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, फिर जब ये तीनों कंडीशंस फेल हो जाएं उसके बाद हमें करना क्या है, क्वेश्चंस को कहाँ देखना है? साइन और कॉस की फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में बनाना है, सबको पता है। अब देखो कैसे करेंगे, मुझे बताओ sec a किसका उल्टा होता है? कॉस का। एस का सी ऐसे याद रख लिया करो, कॉस ए का किसका उल्टा होता है? बस ये फॉर्मूले तुम्हें अगर याद है ना, टिप पर रहेंगे कि sec a किसका उल्टा होता है, कॉस ए किसका उल्टा होता है। ये तीन आइडेंटिटी मैं कह रहा हूँ, तुम्हें अगर दिक्कत आ जाए ना ट्रिग्नोमेट्री में तो गारंटी है, ठीक है ना, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। बस फॉर्मूले जैसे मैं पूछता हूँ तुरंत मुझे बताते चले जाओ। जैसे अगर फॉर्मूले तुम्हें टिप पर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो sec a को 1 में कॉस ए, tan a को क्या लिख सकते हैं? स्क्वाट की टर्म में। मैंने क्या बोला, साइन ए और कॉस ए की टर्म में लेके चलना है सब कुछ। साइन ए अपॉन में कॉस ए, tan का उल्टा होता है कॉट, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो साइन ए कॉस ए में लेके चलना है ना। मैंने तुम्हें बताया क्वेश्चन को जितना साइन ए और कॉस ए की टर्म्स में रखोगे, जब कभी क्वेश्चन में tan और कॉट का ही काम हुआ करे, जब किसी क्वेश्चन में tan और कॉट ही चल रहा है उसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, तो वहाँ पर tan को और कॉट को तुम tan में बदल सकते हो। जब ओनली क्या चल रहा हो, tan और कॉट की बात चल रही हो, tan और कॉट मतलब क्वेश्चन में tan कॉट के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे तुम कॉट का उल्टा tan रख सकते हो, वहाँ पे साइन और कॉस की बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो सब कुछ है, sec a भी है, tan a भी है, साइन भी है। तो मैंने क्या था, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन को किस में तब बदल दो, कन्वर्ट कर दो पूरे साइन और कॉस में। बस हमें साइन और कॉस के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। अब इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस, ये तो ऑलरेडी है साइन ए और इसके नीचे क्या है 1, ठीक है ना। अच्छा इनका एलसीएम लेंगे तो क्या, मैंने रीजन में क्या लिख सकता हूँ, रीजन में हमने क्या लिखेंगे, रीजन जरूर लिखा करो। sec a, इससे क्या होता है कि तुम बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना रीजन लिख कर, तो तुम्हें फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। sec a बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस ए, और tan a क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसलिए कह रहा हूँ बार बार फॉर्मूले लिख कर इस तरह से साइड में, पेपर में भी जब भी किसी चीज़ को चेंज करोगे उसको दिखाओगे सामने कि मैंने ये चेंज किया है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद है तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए, दोनों के पास कॉस ए है तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम ही उतर जाएगी, क्योंकि दोनों के पास सेम वैल्यू है। भाई दोनों के पास बराबर चीज़ है तो दोनों को लड़ने की जरूरत ही क्या है, ऊपर वाले सेम आ जाएंगे। इधर क्या है, 1 माइनस साइन ए, कुछ नज़र आया, मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक बार साइन ए कॉस ए की टर्म्स में बदल दो, फिर नॉर्मल एलसीएम लेके चलो, फिर तुम्हें कौन से फॉर्मूले दिखाई देंगे, वो 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने, कौन कौन से, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन 3 फॉर्मूलों के अलावा तुम्हें कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। तो हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला नज़र आ रहा है, अब हमारे यहाँ सामने देखो a प्लस बी, a माइनस बी नज़र आ गया कि नहीं आ गया। a की वैल्यू सेम है 1 1, b की वैल्यू सेम है साइन साइन है। तो याद रखना, कभी कभी ऐसे मत कर देना कि 1 प्लस कॉस ए दे रखा था और 1 माइनस साइन है, तो यहाँ भी कह दिया सर ने बताया a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ कैसे हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉस ए और साइन अलग अलग हो गए ना। भाई a प्लस बी ए माइनस बी कब लगता है, जब दोनों में a b और a b सेम हो। यहाँ भी a क्या है 1, यहाँ भी a क्या है 1, यहाँ b क्या है साइन है, यहाँ भी b क्या है साइन है, तभी तो लगा पाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग नहीं लगा सकते। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे तो कॉस ए आ ही जाएगा, कॉस ए क्योंकि मल्टीप्लाई होनी है तो ब्रैकेट का है मतलब ये, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस ए इंटू। अब देखो यहाँ पर इसके बाद आ जाओ, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, ये कौन सा फॉर्मूला बनना, मैंने तुम्हें क्या बताया था। अब देखो ये क्या आ गया नीचे,
कॉस है, ये कैसा फॉर्मूला आ गया, स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। अब हमारे पास 1 के साथ कौन है, साइन, तो बचा कौन, बचा भाई हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था 1, तो 1 के साथ कौन चला गया, साइन, तो बचा कौन, ठीक है ना। यही दो बस ध्यान रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो यहाँ कौन बचा, कॉस स्क्वायर ए, और अपन में क्या जाएगा, कॉस ए, ऊपर कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता, एक एक्स कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता, कितने एक्स बच जाएंगे, एक बच जाएगा। ऐसे ही ऊपर दो कॉस, मतलब कॉस कितने हैं, 2, और नीचे कॉस कितने, 1, तो एक कॉस से किससे कट जाएगा, इससे, तो बचा क्या, कॉस ए। यही आंसर होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में यही आंसर होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। कभी कभी इसको ऐसा घुमा के भी लिख सकता है, कॉस ए को 1 में sec के भी लिख सकता है, 1 में sec के भी लिख सकता है, तो इसको ध्यान रखना कि ऑप्शन क्या मैच कर रहा है वो देखना है। तो क्या दिक्कत थी कोई इसमें, ईजी था, वही जैसे मैंने मतलब वो 3 स्टेप से अलग, अगर मैं वो 3 स्टेप रख लिए ना मेरे अपने दिमाग में, मेरे जो मैं बता रहा हूँ कि पहले साइन और कॉस में बदलो, फिर उसके बाद एलसीएम लो नॉर्मल, और उसके बाद देखो कौन से फॉर्मूला उन 3 आइडेंटिटीज़ में से, इनके अलावा जो मैंने बताया ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इन 3 फॉर्मूलों को याद रखना, इसमें लगेगा ही लगेगा, ये वाला ध्यान रखना। ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हो सकता है शायद ये भी कभी कभी देखने को मिल जाए, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस और सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है तुम्हें, ठीक है ना। हो सकता है इसका प्लस वाला वर्जन भी देखने को मिल जाए, यानी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये सब 9th के फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इनके अलावा तुम्हें कभी कोई फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा, ये तो बहुत रेयरली मिलेगा, ये 3 ज़्यादा मिल सकते हैं तुम्हें हमेशा, ये मिलेंगे ही मिलेंगे, तो कन्फर्म है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा। तो कॉपी करो, 3 स्टेप बता दिए, 3 स्टेप मेथड याद रखो बस, केवल इन क्वेश्चंस को प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को बस ऐसे याद रखो, सर का 3 स्टेप मेथड, बस खत्म, कुछ नहीं होने वाला, उसके अलावा दिक्कत नहीं होगी। कॉपी करो बेटा से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तो तुम कर ही लोगे, अब 4 का कौन सा पार्ट रह गया, 4th पार्ट रह गया है, जो कि ईजी, आराम से कर लेना। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देना, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा लगा दोगे, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 8.4 के हिसाब से जो हमारी पुरानी बुक थी, और क्वेश्चन नंबर 4 8.3 एक्सरसाइज नई वाली बुक के हिसाब से देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 10 के 10 समझ लो अपने आप में महारत हैं। अगर 10 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, इन 10 क्वेश्चंस को कर लो, और इसके अलावा इन्हीं में से मैं 3-4 क्वेश्चंस को अपडेट करके एक न्यू टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इन्हीं 10 क्वेश्चंस को और जो मैं बताऊंगा उन क्वेश्चंस को कर लोगे, इनमें से 100% एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 100%, ठीक है ना, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना, प्रूफ वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, और वही हमारा 3 स्टेप मेथड यूज होना है इसमें। क्या यूज होगा, 3 स्टेप मेथड, वही सबसे पहले कि पूरे क्वेश्चन को किस में बदलना है, साइन और कॉस में, ठीक है ना, वो देखेंगे हम यहाँ पर। और अगर मान लो tan और cot की कहानी चल रही है, अगर tan और cot की जुगलबंदी चल रही है, तो इसका मतलब cot को tan में चेंज करना, बाकी किसी में मत बदलो, ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, और न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है। न्यू बुक हमारी, जो न्यू बुक है हमारी 8.3 एक्सरसाइज तक दे रखी है, और पुरानी बुक में 8.4 एक्सरसाइज है। 8.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, और 8.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है। न्यू और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी तुम देखते रहना, मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट से चलूँगा। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, कॉसेक माइनस कॉट थीटा क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो अब तुम कहोगे सर है क्या चीज़ है, अभी तक तो मैं वैल्यू निकलवाने को कह रहा था ना। अब यहाँ पर क्या कहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमेशा क्या करते हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, दोनों से वैल्यू भी निकाल सकते हो। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एक LHS पकड़ना है, और LHS से आंसर तुम्हारे सामने है, ये आंसर है तुम्हारा, समझ लो ये आंसर है, ये इसको सॉल्व करना है, और तुम्हें क्या लेके आना है, ये लेके आना है, ठीक है।
हमेशा क्या करना है, LHS बराबर RHS को प्रूफ करना है। तो LHS से तुम्हें ये वैल्यू लेके आनी है। तुम्हारे सामने जब भी इक्वल में ऐसे क्वेश्चन देगा तो बोलेगा प्रूव डैट, तो इसका मतलब तुम्हें आंसर दे रखा है यहाँ पर। कई बार ऐसा होता है कि इक्वल नहीं आता तो इसको भी मॉडिफाई करने की जरूरत रहती है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ तो cos थीटा कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। पहचान हमारी वही है, ना स्क्वायर है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ना 90 डिग्री एंगल है, तो ऑटोमेटिकली यही क्या है, आंसर है। इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब इससे हमें आंसर लेके आना है कौन सा, RHS। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखा कर इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है, वही LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमेशा cosec थीटा किसके साथ पकड़ के चलेगा, cot थीटा, और sec tan के साथ चलेगा हमेशा। तो क्या यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ पर 90 कोई भी एंगल दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा। क्या स्क्वायर का फॉर्मूला दे रखा है, कहाँ, अंदर, बाहर मत देखना, तो होल पूरे के ऊपर है, अंदर देखो। क्या cosec स्क्वायर cot स्क्वायर बोल रखा है? जब नहीं बोल रखा तो तीनों फॉर्मूले फेल हो गए। तो इसका हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन में किस में बदलने की कोशिश करेंगे, साइन और cos में बदलने की कोशिश करो। cosec थीटा किसका उल्टा, 1 में साइन थीटा, ठीक है ना। ये भी लिख देता हूँ, लिखना क्या है तो तुम्हें बताना होगा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो cot थीटा किसका उल्टा है, tan का, और tan क्या होता है, साइन अपॉन में cos, साइन अपॉन में cos होता है। तो cot क्या हो जाएगा, cos अपॉन में, यानी cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? रीजन में लिख सकते हो, रीजन में क्या लिखोगे कि cosec थीटा हमने क्या यूज किया है, 1 अपॉन में साइन थीटा, और cot थीटा हमने क्या यूज किया है, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये यूज किया है हमने, ठीक है ना। इसके बाद देखो अब क्या करना, फिर वही नॉर्मल एलसीएम लेंगे हमेशा। दूसरा स्टेप क्या आ गया, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। दूसरा स्टेप क्या लेंगे, साइन थीटा, एलसीएम लिया। दोनों के पास साइन है, दोनों के पास क्या है, साइन, तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये देखो, अब यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा अंदर, तो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस cos थीटा का ऊपर होल स्क्वायर लिख लेते हैं अलग, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड पर भी नज़र मारते चलना। राइट हैंड साइड पे ऊपर क्या था, 1 माइनस cos थीटा। राइट हैंड साइड पे ऊपर क्या है, 1 माइनस cos थीटा, और हमारा भी क्या आ गया, 1 माइनस cos थीटा। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब इसका जो ऊपर स्क्वायर है, एक स्क्वायर कटना है, ये बस केवल इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला। ऐसे भी ध्यान रखना है राइट हैंड साइड। जब हम LHS को हमेशा सॉल्व करते चलेंगे तो RHS पे भी नज़र रखनी है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा। तो हमने देखा ऊपर वाला पार्ट आ गया, इस स्क्वायर को मत देखना, ये होल स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं। अगर cos स्क्वायर के cos के ऊपर स्क्वायर होता है तो मैं नहीं कह सकता था सेम है, लेकिन अभी तो सेम है कि नहीं। 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर है ये, पूरे का होल स्क्वायर। तो यानी कि एक तो वैल्यू हमारी आ गई। इसके अलावा हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक बात बताओ, ऊपर को चेंज कर नहीं सकते, ऊपर वाले को चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हम देखो बहुत से बच्चे ये भी कर देते हैं कि सर इसे खोल दो ना, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, क्यों खोले, जब हमें आंसर दिखाई दे रहा है, तो जब हमें आंसर दिखाई दे रहा है तो मैं क्यों खोलूं, लेकिन नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा। तो एक बात बताओ, अब मेरे पास कौन है, साइन स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में है, कौन है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब खाली अकेला साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, तो कौन गया, 1 माइनस, भैया माइनस, 1 प्लस नहीं। हमेशा जब भी कोई इसको छोड़ के जाएगा या अकेला बचेगा तो माइनस में फॉर्मूला बनेगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ अकेला बचा तो उधर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये और ये ऊपर वाले सेम है या अलग अलग हैं, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसलिए दोनों अलग अलग है। हमने क्या यूज किया यहाँ पर, हमने ये यूज किया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी ऐसे भी यूज करवा लेता है, कई बार ये देगा, ये लिखना होगा, लेकिन कई बार अगर स्क्वायर में है साइन स्क्वायर थीटा अकेला तो इसका नाम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा। अच्छा, एक बात बताओ, ऊपर वाला तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो यानी हमें ये स्क्वायर काटना है, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उससे तो हम 1 का स्क्वायर लिखें, क्यूब लिखें, 4 लिखें, कुछ भी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है नहीं बन रहा, जल्दी बताओ, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा। तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या यूज किया,
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब कभी 1 हुआ करे ना और एक तरफ स्क्वायर हुआ करे बीच में माइनस, तो इसको अपने आप ही खुद ही स्क्वायर बना लिया करो। तो अब देखो ये एक 1 माइनस कॉस का थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट नहीं जाएगा? या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीके से और बताता हूँ, अभी मत देखो इधर, अगर तुम्हें लग रहा है सर कैसे काट दे रहे हो तो एक और तरीका बताता हूँ। अच्छा इसको दो तरह से लिख सकता हूँ मैं ऐसे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस लिख सकता हूँ, लिख सकता? भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स होता है कि नहीं होता? तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों एक जैसे नहीं हो गए? अब दोनों एक जैसे नहीं हो गए? तो अब इसका मतलब इसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते? तो बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया? RHS। देखो RHS निकल आया कि नहीं आया? तो क्या लिख देंगे? बराबर RHS। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? तो इस तरह से प्रूव्ड हो जाएगा। वही 3 स्टेप मेथड हमारा बार बार जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा अपना 3 स्टेप मेथड है, ये मेरा बनाया हुआ खुद का। ठीक है ना, सीधी सी बात है। पहले क्या करना है? साइन और कॉस में बदलना है पूरे क्वेश्चंस को, फिर एलसीएम लेना है सेकंड मेथड, थर्ड मेथड हमें फॉर्मूला लगाना है। अब वो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूले हो सकते हैं या आइडेंटिटीज़ वाले फॉर्मूले हो सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी हो सकता है या फिर ये वाले भी हो सकते हैं। उसके बाद तुम्हें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, RHS देखते चले जाओ और सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? कॉपी करो इसे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर उसका सेकंड पार्ट, न्यू बुक के हिसाब से 4th का सेकंड पार्ट, पुरानी बुक के हिसाब से 5th का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक स्टेप ऑलरेडी हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? एक स्टेप कि साइन और कॉस में से बदल रखा है पहले से ही। तो दूसरा स्टेप क्या बचा? एलसीएम। दूसरा स्टेप क्या बचा? एलसीएम। एलएचएस में देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, जरा बोल रहे हैं ना बाहर, कॉस ए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इसका एलसीएम लेंगे। क्या याद करो, एलसीएम क्या लिया जाएगा? देखो इसके पास क्या 1 प्लस साइन है, तो जब कभी एक से ज़्यादा तो ब्रैकेट लगा दो। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मैंने क्या होता है? जब अननोन वैल्यूज़ होती हैं तो दोनों की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई किससे कर दो? कॉस ए। ठीक है ना, इसके पास क्या नहीं है इनमें से? कॉस ए नहीं है। जिसके पास जो नहीं है दे दो भाई, जरूरत उसको है। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास कॉस ए नहीं है। इसने कहा यार मेरे पास 1 प्लस साइन ए तो है, मेरे पास कॉस ए नहीं है, इसे दे दो। तो दे दो कॉस ए। जब कॉस ए एक ऊपर पहले ही बैठा हुआ था और एक और कॉस ए चला गया तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है। ठीक है ना, फिर वही कहानी, इसके पास क्या नहीं है? यहाँ से जैसे 1 प्लस साइन ए नहीं है इसके पास, तो इसने कहा तू ले ले भाई। जब इसके पास 1 प्लस साइन ए नहीं है तो इसने कहा मुझे 1 प्लस साइन ए दे दो। तो जब एक पहले से ही 1 प्लस साइन ए था, एक और 1 प्लस साइन ए चला गया तो क्या हो जाएगा? कहाँ? होल स्क्वायर। कुछ नहीं, अब नीचे एलसीएम हो गया, नीचे कुछ कर नहीं सकते, ऊपर स्क्वायर का। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? 1 माइनस साइन। देखो ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ना 90 डिग्री एंगल दे रखा है और ना आइडेंटिटीज बन रही है। इन तीनों में से कोई बन रही है क्या? स्क्वायर ही नहीं अंदर। तो कौन सा फॉर्मूला बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। वही तीसरा मेथड बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, देखना जो मैंने बताया ना उसके अलावा कुछ यूज नहीं होने वाला। तुम खुद कह दोगे सर ने जो बताया वही यूज हो रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1। तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। नीचे क्या आया? 1 प्लस साइन, इसकी मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रहने देना कॉस ए। ये जब भी कुछ नहीं होता समझ लो मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ आइडेंटिटी बनी क्या? तो यहाँ तुम देखोगे कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये प्लस में, ये भी क्या है? कॉस स्क्वायर है प्लस में। तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता? यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा? 1। और एक 1 मेरे को पहले से ही दे रखा है, 1 प्लस 1। और यहाँ पर क्या बचा? प्लस 2 साइन ए। क्या बचा? 2 साइन ए। और नीचे क्या था हमारे पास? 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस। अच्छा एक बात है, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला स्टेप, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या देखा? एक कॉस स्क्वायर ए मिला मुझे और एक साइन स्क्वायर ए मिला। दोनों के दोनों कैसे हैं? प्लस में। तो अगर ये अलग अलग भी हैं तो ये मत सोचना सर ये अलग थे, आपने कैसे बना दिए। बस दोनों के साइन देखो, ये प्लस में, ये प्लस में और एक ही साथ लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 1। और एक 1 यहाँ से दे ही रखा था, तो 1 प्लस 1
और यहाँ से क्या है 2 साइन है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब ऊपर 1 + 1 2 प्लस, अब तुम्हें कुछ कुछ नज़र आ गया होगा 1 प्लस अगर नज़र आया हो तो क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर क्या है कॉस है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके पास भी दो, इसके पास भी 2 कॉमन निकाल लूँ, जब 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ क्या बचा, जब 2 कॉमन निकाला यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ से निकला तो यहाँ क्या बचा, अब तो दिख गया होगा, नीचे क्या था साइन है 1 + साइन, और यहाँ क्या था, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये भी 1 + साइन है, ये भी 1 + साइन है, कैंसल कैंसल। अब देखो 2/में कॉस है, ओ शिट ये क्या, राइट हैंड साइड भी देखता चल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है सेक है, लेकिन सेक किसका उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है सेक कॉस का, नीचे उल्टा ही तो है 1/में कॉस है कि नहीं। इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ढंग से लिखूँ तो क्या लिखेंगे 2 × 1/में कॉस नहीं है ये, तो 1/में कॉस क्या होता है भाई, 1/में कॉस क्या होता है सेक नहीं होता क्या, सेक ए का उल्टा क्या होता है 1/में कॉस है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेक ए को तो 1/में कॉस लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, या फिर मैं उल्टा सोचूं 1/में कॉस को क्या लिख सकता हूँ सेक ए, ठीक है ना, हो गया RHS। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, बस वही रेसिप्रोकल वो ध्यान रखना है कि किसका उल्टा क्या है। अगर कोई ऑलरेडी उल्टा है उसको सीधा करके लिख दो, और जो उल्टा नहीं है उसको उल्टा कर दो। अगर मेरे को सेक को चेंज करना होता कॉस में तो क्या लिखता 1/में कॉस है, 1/में कॉस दे रखा था, इसका उल्टा क्या लिख देंगे सेक, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यानी 2 सेक के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। अगर कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ आ रहा जल्दी बताओ, कोई स्टेप मिस कराओ जिसको, कौन सा LHS, अरे भाई वो तो एलसीएम वाला जो हमने फर्स्ट स्टेप वही है, दोनों का एलसीएम लिया, और जिसके पास जो नहीं है दे दो। इसके पास क्या नहीं था कॉस नहीं था, कॉस दे दिया, इसके पास क्या नहीं था 1 + साइन नहीं था, 1 + साइन दे दिया। तो ये दोनों पहले यहाँ पे 1 + साइन पहले से ही था, एक और 1 + साइन गया तो स्क्वायर हो गया, इसके पास कॉस पहले से ही था, एक और कॉस गया तो स्क्वायर हो गया, फिर तो उसका नॉर्मल फॉर्मूला खोला है, कौन सा क्रॉस मल्टी, ये हाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। अगर ऐसे जब अननोन होते हैं ना दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो मैंने बताया कि दोनों के नीचे मल्टीप्लाई, जिसके पास जो नहीं है उसे देते चले जाओ, वो भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई स्टेप ऐसा जिसमें ना समझ में आया, यहाँ तो क्लियरली समझ में आ गया, कुछ बचा ही नहीं है, बस 2 कॉमन निकाल, ध्यान रखना 2। अब ये 2 कॉमन निकालना, जिसको नहीं समझ में आया तो यहाँ भी देख लिया करो, यहाँ 2 था तो इसका मतलब 2 को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। करो इसे कॉपी करो फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, मैं इसको जरा कराता हूँ और आज हम वीडियो को यही स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। अपनी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखो, 5 का 6 पार्ट, ठीक है, मुझे दिखाना अभी कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 पार्ट है, 5 का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये सब, ठीक है ना, इसके साथ हम देखते रहेंगे और अपने आप भी ट्राई करते रहना। मैं तो सारे कराऊंगा लेकिन तुम लोग भी ट्राई करते रहना। देखो इधर सारे के सारे बेटा सभी देखो इधर। तो सबसे पहले हमने LHS लिया, क्या लिया LHS, उसे बाद में कॉपी कर लेना भाई, बाद में कॉपी कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस, अब सर ये क्या आ गया, ये नया पंगा क्या आया, ये रूट वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, रूट वाला क्वेश्चन कैसे आ गया। तो याद रखो 9th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, कभी भी किसी भी वैल्यू को अगर रूट से बाहर निकालना है, कभी भी किसी को अगर उसकी वैल्यू को रूट से बाहर निकालना है तो हमेशा क्या हो जाएगा, उसका क्या कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो। अगर एक चीज़ दिमाग में रख लेना, हमेशा कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में अगर रूट आ जाए और फंस जाओ रूट में तो उसका क्या कर दोगे, हमेशा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कर देना, रैशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने का मतलब क्या, हर का परिमेयकरण। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर किससे साइन मल्टीप्लाई, प्लस प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखना। जैसे हम 9th में क्या करते थे, तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट है, ऊपर क्या था 1 प्लस साइन है, हमने क्या लिख दिया ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस साइन ए था, नीचे क्या था 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी क्या हो जाएगा, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई यही क्वेश्चन। अब देखो ऊपर क्या बना, दोनों एक जैसे, तो क्या बना 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी हमेशा क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमने सीख ही रखा है। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कौन गायब है, माइनस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कौन गायब है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे वाले का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका मतलब दोनों बाहर आ गए कि नहीं आ गए। और जब दोनों बाहर आ जाएंगे देखो कैसे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि रूट से जब भी निकलना हो तो दिमाग में रख लेना, ये क्वेश्चन इसलिए बताया है। अब इस क्वेश्चन को पता कैसे चेंज कर सकता है पेपर में, इसको देखो चेंज कैसे करेगा। यहाँ पर क्या है, सेक tan है, कब, जब साइन है, साइन tan में साइन ऊपर आता है ना, tan में साइन ऊपर आता है ना, तो इसलिए tan इसके साथ चलेगा। अब इस क्वेश्चन को तो अपनी तरफ से मैं बनाऊँ, कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से अगर बनाया जाए तो देखो कैसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, ये बन जाएगा 1 क्या प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे ऊपर कॉस कब आता है, कॉट में, तो कॉट के साथ कौन चलता है, कॉस ए के प्लस कॉट ए। लो बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गया। देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया सेम, मैंने क्या बताया, जब यहाँ साइन ए तक tan ए क्या होता है, साइन ए अपन में कॉस ए होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, साइन ऊपर आ रहा है ना, तो साइन इसलिए साइन के साइन के साथ चल रहा है, tan ए में साइन अपन में कॉस ए होता है, इसलिए साइन है। यहाँ पर क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। tan ए के साथ कौन चलता है, सेक ए। अगर मान लो यही क्वेश्चन कॉस का होता तो ऊपर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए हो गया, तो कॉस में कॉट में ऊपर कॉस आता है कि नहीं आता, और कॉट के साथ कौन चलता है, कॉसेक, तो बन गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं सारे के सारे अपने यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को तुम घर से करके लाना, इस क्वेश्चन को क्या करके लाना, घर से करके लाना, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, ठीक है ना, ध्यान रखना। अरे यही तो है, बस 6 जी तो करना है, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अब इसको क्या करना, अब कुछ कर सकते हो इसमें, 1 प्लस साइन ए अलग है, कॉस ए अलग है, तो क्या कर दो, बस एक ही है कि सबको अलग अलग कर दो, केक काटो सब में बांटो, ठीक है ना, साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो कैसे भैया, कॉस ए इसके साथ भी जाएगा 1 अपन में कॉस ए, और साइन ए अपन में कॉस ए जाएगा। 1 अपन कॉस ए किसका उल्टा, बहुत बढ़िया, आया सेक, साइन ए अपन में कॉस ए क्या होता है, आया tan बराबर RHS, खत्म, ठीक है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया उसे तुम घर से ट्राई करना, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ, इसके सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बाकी तुम लोग जो है इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, और 3 स्टेप मेथड याद रखना। अगर 3 स्टेप मेथड याद है तो बेटा तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, कॉपी करो इसे।